नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर। बदलते शहर की धड़कन इस रेडियो की टैगलाइन है और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर दीपा जोशी जी और आप कपकोट डिग्री कॉलेज में स्नातकोत्तर महाविद्यालय डॉक्टर चंद्र सिंह शाही स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट असों में आप होम साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभी 2 साल से आप इस अध्यापन के पेशे में हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है रेडियो स्टेशन में आपका। धन्यवाद मैम। जी मैम, आज मुझे आप मौका पहली देने के लिए। बार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आई हैं। कैसा लग रहा है आपको रेडियो में और विश्वविद्यालय में? विश्वविद्यालय में बाहर से हमेशा देखा है मैंने, क्योंकि हल्द्वानी की हूँ मैं जी बेसिकली। जी तो बाहर से हमेशा देखा है और अंदर से देखने का मौका तो आज पहली बार ही मिला है। लेकिन आपकी विश्वविद्यालय भी बहुत अच्छा है और आपका स्टूडियो भी अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी डॉक्टर पूजा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम आपकी वर्कशॉप शायद चल रही थी ना? हाँ मैम, वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो बीए प्रोग्राम है, एनईपी के तहत जो बीए प्रोग्राम है उसके वाइवा चल रहे हैं और हमारे बच्चे आ रहे हैं और अपना वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल्स दिखा के जा रहे हैं। तो मैम ये पूरे राज्य भर से थे बच्चे, कहाँ शिक्षार्थी या कुछ खास कुमाऊं के इलाके के ही थे? नहीं, ये पूरा हमारा कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के बच्चे हैं जो आके अपना वाइवा यहाँ पे हमें दे रहे हैं। कुल कितनी संख्या मैम रही इनकी? मैम जैसे हमारा जो आज का वाइवा है उसमें हमारे एक कोर्स में 80 हैं, किसी में 15 और किसी में हमारे 30 बच्चे हैं आज के, जो आज और कल में जो वाइवा होने हैं। जी जी तो मैम को आज आप स्टूडियो में लाए हैं, अच्छा आभार आपका। और हम चाहते हैं कि थोड़ा पहाड़ में न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है इस पर हम बात कर सकते हैं ना। मैम का शायद न्यूट्रिशन पर स्पेशलाइजेशन है। तो मैम एक तो थोड़ा सा पहाड़ में क्या परिदृश्य है इस वक्त पे, लड़कियां कितना होम साइंस सब्जेक्ट को ले रही हैं, आपके कॉलेज में कितनी संख्या है, थोड़ा इसको बताइए। पहले तो मैं बताना चाहूँगी, देखिए जैसे हमारा जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय है तो पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, लेकिन जो पीजी है वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स में है। अब जैसे वो है हिंदी, इंग्लिश, आपका संस्कृत, आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग और होम साइंस। तो अगर हम दूसरे विषय से कंपेयर करें तो क्योंकि होम साइंस को पहाड़ के लोग तो यही मानते हैं कि वो सिर्फ लड़कियों का सब्जेक्ट है ना। तो इस हिसाब से औरों के हम कंपेयर करें तो हमारे होम साइंस में स्ट्रेंथ अच्छी है। लेकिन क्योंकि एक तो ये है कि हम ये मान सकते हैं कि गांव बहुत दूर दराज के हैं, तो बच्चों को लगभग 5, 6, 7, 8 किलोमीटर भी कई बच्चे पैदल चल के आते हैं। टैक्सी की फैसिलिटी होते हुए भी हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता है, ठीक है। वो बच्चे आ जा रहे हैं सिर्फ, और वो भी बच्चे सुबह 4 बजे उठ के, सारी लड़कियां अपने घर का सारा काम करते हुए, क्योंकि वो उनका मेन क्या है, उनका मेन प्रोफेशन है एग्रीकल्चर। वो तो उसी पे डिपेंडेंसी है, उनकी लाइवलीहुड वहीं से चल रही है। पशुपालन करेंगे या तो दूध बेचेंगे या फिर मतलब फसल जो हो रही है सीजनल, उसी पे डिपेंडेंसी है। तो वो घर का सारा काम करके पैदल चल के आती हैं। तो अगर वो बच्चे आ जा रहे हैं, रेगुलर तो नहीं आ पाते हैं बच्चे, लेकिन ये है कि जैसे 10 बजे की क्लास है, पहुंचे हैं बेचारे 10:30 पे, लेकिन हम समझते हैं कि वो आ जा रहे हैं, यही काफी है। उसके बाद भी बच्चे होम साइंस में काफी अच्छी लड़कियां हैं और उसके बाद वो एमए भी करती हैं उसके बाद, और जॉब के पर्सपेक्टिव से भी उसको देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पहाड़ के हिसाब से। मतलब मैं पिछले लगभग 1.5 साल से, मतलब अगस्त से मुझे 2 साल कंप्लीट होंगे, उस साल से मैं देख रही हूँ कि कहने के लिए हमें लगता था कि यार कपकोट में तो अटेंडेंस भी इतनी कम है बच्चों की, लेकिन उस हिसाब से बच्चे बहुत अच्छे हैं वहाँ के, जो इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और पूछते भी हैं आपसे कि मैम इसके बाद हम क्या करेंगे। मतलब वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये भी जानते हैं कि सिर्फ यही करके, मतलब यही हमें लाइफस्टाइल हमेशा नहीं रखना हमें, जैसा हमारी मदर का था या फिर हमारी दादी का था, वैसे ही नहीं रहना हमें। हमें अगर हमने पढ़ा है तो हमें जॉब भी करनी है और शादी उसके बाद की प्राथमिकता बनते जा रही है। हालांकि होती है, हमारे पास बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसी बच्चियां आती हैं जिनकी शादी हो गई है, लेकिन शादी के बाद ससुराल में रहते हुए भी वो पढ़ रही हैं। अगर अपना डिग्री भी पूरा करती हैं तो वो भी हमारे लिए अचीवमेंट है। बिल्कुल बड़ी बात है। अभी मैम अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना भी शुरू हुई है क्या? वहाँ से कोई दाखिले हुए बच्चों के? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को मिल रही है और हम बहुत खुश हैं कि एक बच्चों के एडमिशन लेने का एक ये भी एक मतलब अच्छा इनिशिएटिव है कि जो बच्चे नहीं ले रहे थे या जो ये कहते थे कि हम अपनी फीस नहीं डिपॉजिट कर सकते, एक रीजन ये होता था। तो 30,000 सालाना उसमें मिल रहा है और 3 साल तक मिलेगा। हाँ बिल्कुल, तो बच्चों का एक मेन वो गया। वैसे तो इसके अलावा भी हमारे यहाँ सीएम फेलोशिप भी है। समाज कल्याण विभाग से भी हमारे पास फेलोशिप है, तो बच्चे इसका फायदा भी उठा रहे हैं और इससे हमारे, हम ये कहेंगे, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। जो बच्चे ये कह के कि हमारे फीस के पैसे नहीं है या हम कहीं और जॉब करने लगे हैं कि हमें वहां से कुछ एक मतलब सैलरी मिल जाए या लाइवलीहुड वो ले सके, तो वो बच्चे अब कम से कम
रेगुलर क्लासेस में आ आ रहे रहे हैं। हैं। मैम जो दलित समुदाय की जो बेटियां हैं वो क्या पहुंच पाती हैं स्कूलों तक? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ मैं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई डिफ़रेंस नहीं है अगर हम ये कहेंगे सुवर्ण है और उनकी अटेंडेंस ज़्यादा है या दलित है, सब पहुँच सकते हैं। बस एक जो चीज़ है कि गाँव कितनी दूरी पे है, वो चीज़ एक मैटर करता है। हाँ, मैटर करता है कि जो जितना दूर होगा उसकी अटेंडेंस डेफ़िनिटली कम होगी। कम होगी। क्योंकि उनको अगर चल के आना है तो उसमें उनका पूरा दिन निकल जाता है, आना और जाना। बिल्कुल। इस और फिर तरह। खासकर पहाड़ में 2 महीने जो होते हैं असौड़ और असौज और बिल्कुल, अषाढ़ बिल्कुल, के, बिल्कुल। उसमें भी सर अटेंडेंस कम हो जाती हो होगी। जाती है क्योंकि मैम वो तो काम पे डिपेंडेंसी है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जब काम ज्यादा है तब हमारे यहाँ कई बार ऐसा जी। क्लासेस में जीरो, एक आध दिन हमें जीरो अटेंडेंस वाला फेज भी झेलना पड़ जी, सकता मैम है। आपको अच्छा लगता है पहाड़ के बिल्कुल, कॉलेज में बिल्कुल। पढ़ाना? अच्छा लगता है, पहाड़ी हुँ। है बेसिकली तो अच्छा तो लगता कहाँ है। से हैं मैम वैसे आप? हम लोग वैसे अल्मोड़ा साइड से हैं। अच्छा, अल्मोड़ा को जो लमगढ़ा वो है लमगढ़ा ब्लॉक, इलाके के वहाँ हैं? से हम लोग अच्छा, बिलोंग जी, करते जी, हैं। जी, जी। तो पूजा मैम थोड़ा-सा न्यूट्रिशन पर बातें करते हैं ना? जी मैम। अभी तो मैम होम साइंस का भी तो फलक बहुत बड़ा हुआ है, पहले से सिलाई, कताई, बुनाई तक सीमित था, लेकिन अभी तो अब ब्रॉड एस्पेक्ट है ना? देखिए ना, जैसे एक ही मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि होम साइंस मतलब खाना पकाना, कपड़े सिलना। ये एक्चुअली खाना पकाना और कपड़ा सिलना नहीं है, ये उसके पीछे क्या साइंस है वो बताता है हमको होम साइंस। इसीलिए हुँ। आप इसे आर्ट कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ये एक साइंटिफिक वे। तो जैसे कि होम साइंस है सिर्फ खाना बनाना और सिलाई कटाई नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, इन सब के पीछे जो साइंस क्या है वो बताता है हमें होम साइंस। और क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों के बारे में साइंटिफिक वे में जानते हैं तो क्या कर हम अपनी जो वैल्यू है लाइफ की उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जितने भी जो चेंजेस हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये बताता है हमें होम साइंस। तो इसका जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है। तो और इस वास्ट सब्जेक्ट ही हमें बताता है कि, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, होम साइंस इज फॉर ऑल। आप क्योंकि जो भी अपनी चीज़ें सीखना चाहते हैं, होम साइंस एक ऐसा घेरा है जो आपको सब कुछ बता देगा वो। बिल्कुल, अभी तो हेल्थ कॉन्शियस लोग इतना हुए हैं, न्यूट्रिशन पर इतना ध्यान देने लगे हैं और होममेड चीज़ों पर ध्यान है, तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ा अब रेलेवेंट विषय है। तो मैम होम साइंस को आप किस तरह से देख रही हैं? पहाड़ों में न्यूट्रिशन की स्थिति पर क्या इस पर कोई बातचीत हो पाती है? बिल्कुल। देखिए अभी तो जैसे हमने 2023 में हमने मिलेट ईयर भी मनाया है ना। बिल्कुल, तो जब हम मिलेट की बात करते हैं तो पहाड़ तो मतलब गढ़ है एक तरीके से ना। बिल्कुल। बस ये दिक्कत है कि वहीं के लोग अवेयर नहीं है कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये मिलेट का, मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखें अगर उनके पोषक मान से और भी चीज़ें, और बहुत कम इनपुट जो चाहिए आपके मिलेट्स को बहुत कम चाहिए। तो पहाड़ों में दिक्कत होती है, पानी का सबका इशू है। तो मिनिमम इनपुट में अच्छी पैदावार और उसके बाद अच्छा पोषक स्टेटस, मतलब आपको जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो मिलेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे झंगोरा है, आपका मंडवा है, ये जहाँ कपकोट इलाके में हम रहते हैं वहाँ के गाँव में बहुत होता है। लेकिन अगर हम पूछें बच्चों से कि मंडवा दे सकते हो तो नहीं मैम बहुत बड़ा है। क्या करते हो, हम गाय भैंसे को डाल देते हैं, ठीक है, जितने रिश्तेदार हमसे मांगते हैं हम दे देते हैं उसके बाद। लेकिन वो खुद इतना कम बहुत कंज्यूम कर, खुद गेहूं खा रहे हैं। खुद गेहूं खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं। अब जो हम झंगोरे की बात करें तो अगर किसी को डायबिटिक है, ठीक है, आप अपने चावल को सिर्फ अगर झंगोरे से रिप्लेस करें आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं या फिर डायबिटिक है तो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। दिक्कत है अवेयरनेस की या जागरूक करने की। और अगर हम वहीं से जागरूक करें, जो उगा रहे हैं उनको जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और क्या करते हैं जो ये बीच के जो आपके हम ये कहेंगे कि हाँ बिचौलिए हैं, ये लोग क्या करते हैं उनसे तो बहुत सस्ता ले लेते हैं क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ना ये वैल्यू है, और बाहर भेज देते हैं उनको ही। बिल्कुल, अभी तो सरकार भी खरीद रही है मंडवा, खरीद बिल्कुल, के बिल्कुल खरीद रही है। आंगनवाड़ियों से लेके हर बिल्कुल ले जगह रही पहुंचा ले रही है। हाँ। लेकिन तब भी हर जगह भी ये चीज नहीं हो रही है अभी, जो मैंने मैम तो विश्वविद्यालय में आप हैं जैसे स्नातकोत्तर में, तो क्या वो पुल बन पा रहे हैं आपकी समाज के बीच के इस खाई को पाटें? और क्या कोई प्रैक्टिकल पोर्शन होता है कि आप लोग गाँव में खेतों में जाकर उनको कुछ बता रहे हों? हाँ, जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन जैसे अभी जैसे हमारे सीएम फेलोशिप चल रही है वैसे ही सीएम क्या कर रहे हैं, रिसर्च को, शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए वो अलग अलग स्नातकोत्तर महाविद्यालय से, मतलब अलग अलग जगह है ये, तो उनसे उन्होंने प्रस्ताव मांगे हैं। तो वो खुद इस चीज को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वहाँ के जो मिलेट बेस्ड अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाते हैं जिससे कि वो लोग भी एसएचजी के उससे या एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट कर पाए, है ना, लोगों को एक तरीके से लिंकेज, है ना, यहाँ के जो इंडस्ट्री है उनसे अगर लिंकेजेस बैठा पाए तो उन प्रस्तावों को ज्यादा मांग रहे हैं कि ऐसे प्रस्ताव दीजिए जिनसे कि आपका शोध के साथ साथ लोगों का भी कुछ
फायदा हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आपके वहाँ शोध होते हैं आपके बिल्कुल बिल्कुल होते अच्छा, हैं, हाँ, चल रहे हैं। अपने रिलेवेंट फील्ड में होते हैं। अब जैसे हम लोग के जो बीए 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका भी रिसर्च का कोर्स है, उसके बाद अच्छा। हमारे मास्टर्स हैं। हुँ, अभी का जो नया सिलेबस में जो चेंज है, एक बहुत अच्छी चीज हुई है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जो हमारे एमए है, एमए के हर सेमेस्टर में आपका डिसर्टेशन है, तो उससे क्या होता है, बच्चों का एक पर्सपेक्टिव, सोचने का दायरा बढ़ता है। अभी तक बच्चों का क्या था, सिर्फ ये कोर्स पढ़ना है, इसका हमें प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, इसका हमें रिटर्न देना है, उसके आगे वो कुछ नहीं सोचते थे, उन्हें पता नहीं था। लेकिन रिसर्च सब्जेक्ट इंक्लूड करके उन्हें पता है पास होना है, और सबसे अच्छी बात है कि वो 100 मार्क्स में आपके इंटरनल है। हुँ, तो जो आपका गाइड है या जो कोर्स ले रहा है, वो आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट देता है, मतलब कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मतलब आपका आहार एवं पोषण से भी, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात कहूँ, और सब्जेक्ट्स में भी है ये सब चीज, सभी के लिए है जी, जी, मास्टर्स में। जी। लेकिन अपने सब्जेक्ट की बात कहूँ, जैसे आपके यहीं पे जो आपके लोकल जो फूड है, आप उनको कैसे, उनके प्रिजर्वेशन के लिए क्या काम कर सकते हैं, है ना, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, या उनकी प्रोसेसिंग में कुछ नया निकाल के आ सकते हैं, कोई नया आप रेसिपी लेके आ सकते हैं, जो नॉर्मल जो आप खाना खा रहे हैं उससे न्यूट्रिटिव टर्म्स में बोले तो बेटर है ना। वो सब चीजें तो बच्चों का इंसाइट बढ़ रहा है, साथ साथ हम लोग भी करवा रहे हैं, तो हम लोग भी सीख रहे हैं नई चीजें बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये इन एस्पेक्ट्स पे भी ये काम हो सकता है। क्या बात है मैम, तो बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी, खासकर स्कॉलरशिप और ये तमाम सारी वाली। तो मैम विदा लेते हैं, है ना? थैंक यू सो मच मैम। हाँ, मैम थैंक यू यहाँ आने के थैंक यू लिए मैम, और थैंक यू लगातार मुझे बने मौका देने रहें। का। एक पुल बनाएँ कि वहाँ के विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ भी जुड़ पाएँ, कुछ न कुछ यहाँ के पाठ्यक्रमों में भी अतिरिक्त रूप से दाखिला ले पाएँ। यहाँ पे ऑनलाइन भी बहुत सारे पाठ्यक्रम अभी संचालित हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया इतना वक़्त देने के लिए। थैंक यू जी। मैम।